जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर एक सेट लगाएंगे 11/7/2024 का शिफ्ट नंबर 3। ये क्लास एसएससी के बच्चों के साथ साथ रेलवे के बच्चों के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े प्यार से करेंगे। कहता है निम्नलिखित बार ग्राफ दो कंपनी ए और बी द्वारा दिए गए वर्षों में अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। यानी जो ये डेटा आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट परसेंटेज शो कर रहा है। फिर कहता है 2006 में दो कंपनी ए और बी की आय। 2006 में ए और बी की आय का रेशियो हमको दिया गया है, यानी 3:4 इनकी इनकम का रेशियो दिया गया। पहला वाला ए का है, दूसरा वाला बी का है। अब पहले एक बात को समझो, बात ही इंपॉर्टेंट है। क्या हमने किसी बिजनेस में मान लो 100 रुपया लगाया और 30% हमें प्रॉफिट हुआ तो 130% हो गया, तो हमारी कैपिटल 130% हो गई। 100% हमने खर्च किया यानी 100 रुपए, 30% हमारा एज ए प्रॉफिट हुआ और 130% हमारी इनकम हो गई। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। वही पैटर्न यहां पर चल रहा है। यहां पर ये 65% ए हमारा प्रॉफिट कमाता है 2006 में, तो ये वैल्यू एज ए 165% की हो गई। सिमिलरली बी हमारा 50% प्रॉफिट कमाता है, तो ये वैल्यू हमारी 150% की हो गई। 150। अब दोनों से हमें एज ए 100% की वैल्यू लिखनी है, एज ए 100%। अब देखो आप स्टेप खा सकते हो, पहले समझो भाई 165% मतलब 3 के, तो 1% क्या होगा 3/165। 100% तो 300/165, यानी इसको जब मतलब इसमें इसको भाग दो 3/165, वो 0 अपने आप कट जाते हैं। सेम चीज 4 में 150 से भाग दो तो 4/150। अगर आपको इच्छा है तो 0 भी लगा लो और परसेंटेज भी लगा लो, सब कट जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। 165 बराबर 3 के, एक तरीके से देखा जाए तो आप बताओ 1% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/165। हमने कहा 100% कितना होगा, तो कहोगे 300/165। अब इसी चीज को प्यारे दोस्तों आप कैलकुलेट कर लो। ये 2 0 से 2 0 चले जाते हैं, बस बहुत पेशेंस से। 15 से भाग दोगे तो ये 11 बार में जाएगा, 15 से भाग दोगे तो ये हमारा 10 बार में जाएगा। बोलो हाँ, वो भी मुस्कुरा के। 2 से भाग दोगे तो ये 2 बार में, ये 5 बार में। अब क्रॉस का तो 5 है 15 ऐसे और 11 दूनी 22 ऐसे, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 15:22 हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, इसका रिवीजन कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। कई बच्चे इसको गलत कर देंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। शांतनु की आय इतने से घटकर इतनी हो गई तो उसकी आय में कमी सिंपल है। 800 में 236 घटाओगे तो 564 ऐसे आएगा। फिर 42 से 37 गया तो 5564 की कमी हुई। पर किस पे देखेंगे, 42800 पे और इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 काट दो। 428 से ये 13 बार में चला जाएगा, क्योंकि 8 त्रिका 24, 8 में 3 का गुणा करेंगे 4, और ये सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं। बाकी ट्राई करो खुद से कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन आया निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। आप चाहो तो एक लाइन को लिख लो, 4/3 ऐसे लिख दिया, डिवीजन ऐसे लिख दिया, 12 × 13/6 ऐसे लिख दिया, डिवीजन ऐसे लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई? और समझो, देखो यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पोर्शन में कैलकुलेशन करने में, तो मजा आएगा। इजी वे से कर सकते हो। देखो 14 2 3, यानी 14 में 5 गया, 14 में 5 गया 9 आया भाई, 14 में 5 गया 9। अब ये 1/3 माइनस का 1/3 ये तो कट जाएगा, ये माइनस का 1/2 ऐसे, यानी ये वैल्यू हमारे सामने कुछ ऐसे आ गई। बस हो गया। 4/3 ऐसे, चलो एक स्टेप लिख देते हैं जिससे आपको कोई डाउट ही ना हो, और ये डिवीजन ऐसे, ये 8.5 हुआ, यानी 17/2
2 हुआ। अच्छा, आपको सभी लोग समझाते हैं कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ही सारा मुद्दा होगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही खेलोगे, तो यानी 4/3 ऐसे रखोगे डिवीजन। अब ये 13/6 ऐसे, 2 ऊपर जाएगा, 17 नीचे आएगा, और उसके बाद भी डिवीजन है तो 4/3 ऐसे हो गया के बाद अब ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो इंटू 6 × 17 ऊपर, 3 × 2 नीचे। ठीक है, ये चीज हमारे सामने निकल के आ गए। अच्छा, 3 नहीं, ये 13 है, 13 तो ये 13 है। ठीक है, हाँ धरने बैठ जाओ। अब ये 3 दूना 6 ऐसे, 17 चुकू 68, 68/13। तो ये ऑप्शन में है, यही आंसर है। दोबारा देख लेना, और अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तो इसको यहां भाग दे देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। तालिका लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या पुरुष और मेल का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। यदि राज्य बी में 7 करोड़ लोग हैं तो राज्य में निरक्षर महिलाओं के प्रतिशत, देखो ये बी है और इसमें 7 करोड़ लोग हैं, इसमें एजुकेटेड 72 है, तो 100 में 72 घटाओगे तो 28% अनएजुकेटेड होंगे। और उसमें भी हमसे इलिटरेट की बात कर रहा है, उसमें भी महिलाओं की बात कर रहा है। अगर पुरुष तो 3/5, क्योंकि दोनों के योग, महिला तो 2/5, यानी यहां पर इसका सिर्फ 2/5 और करना है। अब इसकी भी कैलकुलेशन पे आप ध्यान देना मेरे भाई, 2 का नीचे गुणा किया, 2 का ऊपर कर लो, तो ये 7 चौक 28 और गुणे 28, 28 का स्क्वायर 784, वो परसेंटेज है अभी। ठीक है, और 10 से भाग तो ये आया। अब यहां पर ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये करोड़ों पे खेला चल रहा है, क्योंकि 7 करोड़ में हमने 0 लगा के नहीं सेट किया। पहले बात सुनो, 78.4%, 78.4% सिर्फ एक ही, मतलब 78.4 करके एक ही ऑप्शन है और कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करें तो पहले 1 करोड़ का गुणा कर लेना, फिर 100 से भाग दे देना, क्योंकि परसेंटेज लगाए, देन यू विल डिसाइडेड द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो वो 78.4 लाख आ जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा। ठीक है, फिर कहता है 2250 अधिक में बेचता तो उसे 41% का लाभ होता है। यानी पहले वो 26% लाभ पर बेचकर बिजनेस कर रहा था, अगर वह इसको इसी वस्तु को 2250 एक्स्ट्रा पे बेचता तो उसे 41% का लाभ होता। दोनों का अंतर आया 15%, यही वैल्यू 2250 की, यानी 1% की वैल्यू 150 आ गई। अब हमसे कहता है प्रभु यदि वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो हमेशा याद रखना 12% लाभ यानी 112% बेचा जाए। जैसे यहां पर भी हम अगर लिखते तो 126% लिखते, 141% लिखते, जो लिख देते हैं, और इनका अंतर 15% आया मोटा मोटा। और 12% लाभ की बात करें तो 112% की वैल्यू हमें निकालनी है। और हम जान गए हैं कि 1% 150 के, तो 150 का गुणा कर लो, 0 ऐसे, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 3 18, 1 हासिल, 15 1 16, 16,800 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीका, क्वेश्चन ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 गैप है, नाराज है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले लाया जाए, फिर उसके बाद चर्चा किया जाएगा। जी हां, लाना तो पड़ेगा, स्किप तो करेंगे नहीं। जी हां, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, या कहीं और चला गया होगा उसका कोई भरोसा नहीं 6 का, अब कहीं आएगा तो हटा देंगे। ठीक है, नाराजगी भी होती है ना क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कहता बार ग्राफ 2004 से 2007 के दौरान 5 अलग अलग कंपनी ABCDE द्वारा रेफ्रिजरेटरों का उत्पादन दर्शाता है।
2005-2006 के लिए सभी कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटरों के औसत उत्पादन के 60% और इतने में 70% का अंतर क्या है। अब यहां डेटा का मैटर है, तो डेटा आपको हो सकता है ना भी दिख रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके बाद में दिखाएंगे आपको। पढ़ते हैं, कहता है वर्ष 2005-2006 के लिए सभी कंपनी द्वारा रेफ्रिजरेटरों के औसत उत्पादन 2005 और 6 यानी ये वाला सभी कंपनियों के औसत यानी 250, 340, 370, 490, 430 का योग कर लो मेरे भाई। सभी के लास्ट में जीरो, तो ऐसे जीरो आएगा। 9 3 12 7 19 19 4 23 5 28 2 हासिल, 4 2 6 4 10 10 3 13 13 3 16 17 18 1880 आ गया। और इसी वैल्यू का 60% और औसत भी बोल रहा है, तो 5 से भाग भी देंगे, ठीक है, ऐसे करके माइनस, क्योंकि कौन बड़ा कौन छोटा हमें नहीं मालूम। आगे कहता है 2006-2007 में सभी कंपनी के औसत के 70% के बीच का अंतर क्या है। ये वैल्यू है तीसरी वाली, यानी 390, 200, 450, 240, 360 का योग करके फिर से यही खेला, सभी के लास्ट में जीरो, ऐसे 6 4 10 5 15 15 9 24 2 हासिल, 3 2 5 2 7 7 4 11 12 13 16 1640 आ गया। और इसका 70% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और औसत तो 5। अभी कौन बड़ा हमें नहीं मालूम। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देन डिसाइडेड द राइट आंसर। देखो पहले तो ये जानो कि परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है। 8 छंग 48, 4 हासिल, 16 छंग 18 6 108 और 4 112, 1228 ऐसे करके, 7 चौक 28 2 हासिल, 12 16 सत्ते 112 और 2 114 और नीचे 5 है, नीचे 5 है। ठीक है, यहां इसको सॉल्व किया तो 28 48 का अंतर 20/5 आ गया, 20/5 आ गया। लेकिन यहां पर आप देखो, मैं रुक गया था ना, आपने देखा होगा, क्योंकि 20/5 तो 4, लेकिन हमें ये वैल्यू 1000 में दी गई है, तो वो 1000 के 3 जीरो अब हम यहां पर लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं 20,000/5 यानी 4000 आंसर आएगा। उम्मीद है आपको डेटा पूरा नजर आया होगा, क्यों जीरो लगाए वो भी समझ गए होंगे। 4000 आंसर, भाई ऐसे तो हमारा 4 आ रहा है, 20/5 मतलब ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 20/5 मतलब 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4, लेकिन ये वैल्यू क्या है 1000 में लिखोगे तो 4000 इज द राइट आंसर। प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे इसका सही आंसर क्या होगा। अब बात आई सर डेटा एक बार दिखा देते तो मजा आ जाता। देखो मैं पूरा डेटा दिखा दे रहा हूं, आप हर चीज देख सकते हैं। ये चीज पहले हमने ब्लू कलर वालों को जोड़ा है, 5 से भाग दिया उसका 60%, और फिर रेड कलर वालों को जोड़ा है, फिर 5 से भाग दिया उसका 70%, उसका अंतर निकाला है, और वही हमारा आंसर है। डेटा उम्मीद है देख लिया होगा। 7वां नंबर कहता है निम्नलिखित ग्राफ 5 वर्षों में गेहूं के आयात, वो भी हजारों में टन में दर्शाता है। कहता है औसत से कम आयात वाले वर्षों का औसत से अधिक आयात वाले वर्षों से अनुपात चाहिए। कोई बात नहीं, पहले इसका औसत लेना है, अंदर की वैल्यू दिख रही है 7 5 12 4 16 16 17 18 6 24 2 हासिल,
15 2 17 174। अगर औसत करोगे तो 5 से भाग दो, यानी 34.8 आ जाएगा। अब 34.8 आया, अब हमसे कह रहा है औसत से कम, तो औसत से कम 32 है और 34 है, यानी ये दो लोग हैं। तो औसत से कम ये दो हैं, तो औसत से ज्यादा ये 3 है। मुद्दा खत्म। 2:3 इज द राइट आंसर। 200 व्यक्तियों की एक क्लास में 50 का औसत 40, यानी 50 व्यक्तियों के औसत अंक 40 हैं। फिर 150 व्यक्तियों के औसत अंक 60 हैं। औसत पूछा गया। देखो निंजा टेक्निक ही बताएंगे, वरना जनरली क्या होता है 50 गुणे 40 प्लस 150 गुणे 60 बटा 200, आंसर निकाल लो। अगर आपको निंजा टेक्निक चलना है तो इसका रेशियो 1:3 हो गया। 40-60 में मिनिमम 40 तो औसत होगा ही होगा, और 40 से ये कितना ज्यादा 20, एक का 20 तो 3 का कितना ज्यादा 60 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा, इन दोनों को बटेगा, तो 60 बटा 4 यानी 15 आएगा, और 40 ऐसे ही जोड़ दोगे तो 40 15 55 इज द राइट आंसर। कहता 4250 की धनराशि 6% की दर से कितने वर्ष में 510 का साधारण ब्याज देगी। देखो यहां सिंपल फॉर्मूला लगाओ, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल ब्याज SI ये है, प्रिंसिपल 4250 है, रेट 6 है, टाइम हमको चाहिए बटा 100, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, 2.5 3.5 कुछ भी आ सकता है, तो भावनाओं में क्यों बहें, फास्ट प्रोसेस है। देखो फास्ट प्रोसेस बोल तो दिया मैंने। देखो 25 से ये 4 बार में गया, 25 से ये 170 बार में गया, मोटा मोटा 170 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में, यानी टाइम हमारा 2 वर्ष आएगा। 2 ईयर इज द राइट आंसर। टाइम एंड वर्क CHSL 2024 में बिल्कुल हलवा है, और पाइप एंड सिस्टम का शायद ही कहीं क्वेश्चन देखने को मिला हो। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वो भी बहुत हलवा आया। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वो भी बिल्कुल ना के बराबर, एक आध क्वेश्चन कोई अच्छे हो तो हो, समझेंगे। टीना किसी काम का आधा हिस्सा 6 दिन में, अब आधा हिस्सा टीना 6 दिन में करती है, टीना पूरा काम करो, आधा 6 दिन में, पूरा 12 दिन में। बाद में श्याम की मदद लेती है, कौन, टीना, और वो बचा हुआ काम यानी आधा ही काम करेगी, आधा काम 4 दिन में दोनों मिलकर, तो पूरा काम 8 दिन में। अब हमसे श्याम भैया की बात कर रहा है कि पूरा काम, एलसीएम ले लो, 24 आया। क्षमता, टीना की क्षमता 2 और दोनों की 3, यानी टीना 2 लड्डू बनाती है और श्याम भैया 1 बनाते हैं, बनाने इनको अब पूरे हैं श्याम भैया को, तो 24 इज द राइट आंसर। अब ये भी आपने बहुत क्वेश्चन देख लिया इस बार तो CHSL में। 2 समरूप त्रिभुज है, अब समरूप त्रिभुज है तो भुजा का स्क्वायर ही उनका एरिया का, मतलब भुजा का स्क्वायर ही एरिया का रेशियो होता है। तो ABC एरिया 81 और DF का 144, और इसमें भुजा याद रखना, ABC की भुजा BC वाली, तो BC का स्क्वायर, और यहां पर 20 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, 9/12 ऐसे आएगा, और ये BC अपॉन 20 आ जाएगा, तो 180, 9 गुणे 20 180/12, यानी BC बराबर 15 हो जाएगा। 15 इज द राइट आंसर। 15 गुणे 12 180। फिर से सिंपल क्वेश्चन, 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित है, उनमें से इतने उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का परसेंट। देखो 75 और 50, इसमें कह रहा है प्रभु 84% उत्तीर्ण हुए, इसमें कह रहा है 52%। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जिन बच्चों को आइडिया नहीं वो जूझेंगे, वो क्या करेंगे, 75 गुणे 84 प्लस 50 गुणे 52 डिवाइड बाय 125, और बस उसके बाद टेंशन में कुछ नहीं करना। निंजा टेक्निक होती है, इनका ही रेशियो ले लो, 3:2 हो जाएगा। मिनिमम 52% तो होगा ही होगा औसत, 52 से ये 32 ज्यादा,
52 से ये 32 ज्यादा, 32 तिहाई 96, कद्दू कटेगा, इन दोनों को पटेगा, 5 से और भाग दे दो इसको, बस इतना कैलकुलेशन। 5 से भाग देने गए तो 18 19, 19.2 आया, इसको जोड़ लो तो 71.2% आ जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन? इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। आया क्वेश्चन? कहता मान लीजिए सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है। देखो केंद्र ओ वाला, देखिए वृत्त कैसे बनाते हैं, ये टेक्निक भारत से कहीं बाहर जानी नहीं चाहिए। ये देखिए सर्कल, देखा, इंटरव्यू ना दे, देख रहे? मान लीजिए सी केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, PQ सी का व्यास है। देख लो, इसने PQ को सी का व्यास बोल दिया, यानी ये लाइन हमने ऐसे मिला दी और इसी को हम PQ बोल रहे हैं। बाकी कोई बदलाव होगा तो हम डायग्राम बदलेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। और केंद्र O से जा रहा है, फिर कह रहा है मान लीजिए AB C पर एक जीवा है। C यानी एक वृत्त है, C एक वृत्त है, उस पे एक जीवा है। अब जीवा कहीं से भी कैसे बना लो, तो जनरली हमारा हाथ तो जीवा में ऐसे बनता है, हम ऐसे ही बना ले रहे हैं। पर ऐसे बनाते हमें ये लग रहा है कि पैरेलल है तो थोड़ा तिरछा बना लो मेरे भाई। एंगल मतलब नहीं करता मेरे भाई। हम अगर वैसे बना रहे थे तो आपको ये लगेगा सर पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, थोड़ा तिरछा बना दो, चाहे जैसे बना दो। ये मत देखना कि एंगल 20 बड़ा दिख रहा है कि एंगल 40 बड़ा दिख रहा है, ये सब मोह माया है। बात समझ में आया कि नहीं? आप अपने हिसाब से आप चाहो तो सीधा, बट याद रहे वो पैरेलल की कंडीशन नहीं लगाना, हाँ जो भावनाओं में बह जाओ। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया। फिर कहता है QOB 40 है, यानी ये हमसे कह रहा है प्रभु ये तो 40 है। फिर कह रहा है अच्छा ये कौन सी जीवा बनाई थी, AB बनाया था। फिर हमसे कह रहा है AOP 80 है, तो अब ये थोड़ा अच्छा लग भी रहा है कि 80-80 होगा। अब हमसे कहता है देवता AOB बता दो। अरे भैया स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होगा, मतलब पूरा एंगल 80 60 40 180 होना चाहिए। 60 डिग्री इज द आंसर। फर्जी क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। वर्तमान यानी फादर और सन की प्रेजेंट आयु का योग 50 वर्ष है दोनों का। कह रहा 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद, मच्छर वहां था, देख रहे हो। हाँ। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है, यानी 5:1 हो जाता है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पूछी गई। देखो प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। अगर मैं 5 साल बाद जाऊं तो वो 60 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो जाएगा? अरे हम 5 साल बड़े होंगे तो पिताजी भी 5 साल बड़े हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो यही 6 बराबर 60 के, तो 5 बराबर 50 के और 1 बराबर 10 के। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में पापा 45 के हैं और बेटा 5 साल के हैं। हमसे कह रहा 5 वर्ष पहले पापा की आयु बताओ। 5 वर्ष पहले, और यहां से नहीं जाना है, प्रेजेंट से पास जाते हैं। ये नहीं फ्यूचर से तुम करो प्रेजेंट में 45 टिक जय माता दी, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई, समझ गए ना? तो 45 में 5 कम करोगे तो पापा जी 40 साल के होंगे। कितने के? 40 बरस के। यहां बच्चा गलत कर देगा। ये क्या? अरे चलिए भाई, कैलकुलेशन दिखा रहा है, डरा रहा है मुझको और मेरे हाथ पैर कांप भी रहे हैं। देखो 640 डिवाइड बाय 8 80 होता है। 930 डिवाइड बाय 15 62 होता है। माइनस का के ऐसे 32 पंजे 160 होता है। सुलझ जाएगा क्या? 16 से 96 144, यानी 96 6 बार में और 140 69 टाइम जाएगा। और ये इससे 4 बार में जा रहा है तो 4 का गुणा। बस यही मेन लाइन हो गई, मुद्दा खत्म हो गया। तो यहां 2 ऐसे 14 और 16 धारा 302 दफा 300।
और ये 9 को 36, 24 3 27, ये के तो 26 आ गया। के बराबर किसके आ गया? 26 के। तो 26 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर आएगा वो 26 आएगा। 26 यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चनों में आपको पेशेंस और भाग देने की क्षमता आनी चाहिए। ठीक है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है। बहुत अच्छी बात है। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH और HL होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दशमलव में लिखा है, दशमलव में लिखा है, हम डर गए, सीधी सी बात है। तो हम 2 का गुणा भी कर लेंगे। 2 का गुणा 19 गुणे 9 171, सीधी सी बात है। 2 का गुणा इसमें BH में। अब यहां H 4.5 है तो 4.5 का डबल 9 होता है। B 9, 9 9 81, समझदार बनिए। ये 4.5 का डबल 9 और 9 गुणे 19 171 है। इसको सॉल्व करिए, यूनिट प्लेस ले लो। 2 3 4, लास्ट में 4, 594। इसको कैलकुलेट करना, 594 आएगा। सर ये कैसे? 2 1 कम 2 1 और ये 1, समझ गए? 594 कैलकुलेट कर लेना। साइन 60 कॉस 60 साइन 60, ये क्या चल रहा है? चलो भाई करते हैं। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 1/, तो ऐसे कर लो √3/2 प्लस कॉस 60 1/2। ये हैप्पी बर्थडे। अब √3 + 1 का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का गुणा कर लो तो ये -1 और नीचे भी ऊपर वाला हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a + b a - b। तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी ये 2 हो गया। इसको खोलोगे तो 3 + 1 - 2 √2 अपॉन 2। 4 में से 2 का भाग दोगे। अच्छा देखो नसेबाजी, यहां √3, 4 में से 2 तो ऐसे 2 - √3, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 - √3। इसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तरीके और लगा सकते हैं पर हम इतना सोच नहीं रहे एग्जामिनेशन के हॉल में बैठकर, वरना बहुत कुछ करने में सक्षम है। पेपर टाइम में दिमाग का वैसे भी दही हुआ है, काहे को हम इतना सोचें। किधर ट्रायंगल ABC, याद रहे सिंपल तरीके भी पेपर में आपको एक्सपर्ट बनाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो माइंड में प्रेशर होता है उससे आपसे खिला जाता है। कहता है ABC ऐसे। देखो यहां ध्यान रखना, जैसे नाम बोल रहा है EDF, हाँ में बैठ के DEF ना कर देना, EDF, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। अब देखो यहां खेला क्या, सिमिलरिटी इन 2 ट्रायंगल की है। मैंने कई बार आपको समझाया भी कि सिमिलरिटी कैसे देखते हैं। AB 7 है, BC 8 है, CA 9 है। अब यहां पर DF, तो DF इस डंडी से देखेंगे हम, समझ गए ना? तो एरिया तो हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर, यानी BC 8 का स्क्वायर, DF का स्क्वायर, और इसी का एरिया का रेशियो हमको दे रहा है 1:4। स्क्वायर रूट ले लो तो 1/2 8 अपॉन DF। तो DF बराबर 8 दूनी 16, यही उत्तर है हमारा। तो 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा देशवासियों वो 16 होगा, 16 होगा, 16। क्या देह पड़ा है। कहता है क्रमशः 3 इकाई R इकाई त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6। यदि सीधे उभयनिष्ठ रेखा इतनी है तो R का मान, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बोला गया हमसे, तो हम जानते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर होता है √d², दोनों त्रिज्याओं के होल स्क्वायर। ये होता है प्रॉपर्टी। तो DCT हमको दिया गया कितना, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 6, यहां 6 चिपका दो, नहीं DCT √35 है। D², 6 का स्क्वायर 36,
माइनस R1 माइनस R2, तो पहले वाले को 3 मान लो, दूसरे को R2, होल स्क्वायर कर दो, ये 35 आ गया, ये 36 माइनस 3 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 2 ही आएगा, ये R2 2 होगा, मुद्दा खत्म, सोचना ही नहीं। सर ऐसा क्यों कर दिया? अगर 3 में से 2 जाएगा, एक का स्क्वायर 1 ही हुआ, 36 में 1 गया तभी 35 आएगा। चाहो तो वहीं पर ऑब्जर्वेशन कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आपके सामने ये हो जाएगा। अब देखा जाए 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, हमने तो कह दिया 2 होगा, 2 है ही नहीं। अब प्रकाश सर के लट पड़ेगी, नहीं मेरे भाई, तो विचार कर दो, खत्म बात। 2 नहीं तो 4 कर दो। सर 4 कैसे? अरे सीधी सी बात, 3 माइनस 4 1, एक का स्क्वायर 1 ही होगा, 36 में 1। अब हमको तो ये नहीं बताया कि त्रिज्या स्मॉल r बड़ा है कि 3 बड़ा है। द टू सर्किल रेडाई इतना, हैव ए डिस्टेंस इतना, इफ द लेंथ ऑफ दैट कॉमन टेंजेंट द वैल्यू ऑफ r। हमको तो ये नहीं बताया कि R2 बड़ा है कि R1 बड़ा है। तो 2 मान आएंगे, एक 2 आएगा, एक 4 आ जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस करके समझ लो, तो 4 ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई दिक्कत है तो डरो बिल्कुल नहीं। आप ऐसे करो, 3 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब ये प्लस माइनस में 1 को ले लो, प्लस माइनस 1। अब एक बार प्लस लोगे तो R2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, हाँ, और एक बार अगर माइनस लोगे, एक बार माइनस लोगे तो R2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारे पास 4 वाला ऑप्शन है। समझ गए ना? ऐसा तो है नहीं कि रट के बैठे हैं, दिमाग लगाओ। ऐसे का औसत अनुपात, देखो यहां पर हमारा जो, समझ गए ना, टाइपिस्ट है वो गड़बड़ कर देता है, इंग्लिश का हिंदी में करता है ना। औसत नहीं, मीन का मतलब माध्य अनुपात। औसत मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं, माध्य अनुपात। ये हमारी टाइपिस्ट की गलती है, पेपर की गलती नहीं। पेपर में माध्य लिखा है, स्क्वायर रूट ले लो, 0.72 ऐसे, और ये 2.85। देख लो दया, हाईटेक मक्खी भी खेल रही है। अब करना क्या है, तो ऐसा करो, इसमें इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दोगे तो 0.36 हो जाएगा। इसका डबल कर दो, 28 दूना 56 1 57, यानी 5.70। ये वैल्यू से 0.6 बाहर आएगा। अब अंडर रूट में 570 को ध्यान दो, किसके स्क्वायर के आसपास, तो 24 का 576 होता है। अगर इसको हम 24 यानी 2.4 का ही बोलेंगे तो बाहर 2.4, 76 ज्यादा यानी इससे हल्का सा कम आएगा आंसर, तो ये 144 हो गया, और यहां दशमलव, तो इससे हल्का सा कम यानी 1.4 से ऑप्शन होगा, और एक ही है वही आंसर। सर क्यों? क्योंकि 570 बोल रहा हूं ना, 570 का स्क्वायर रूट 24, 24 का 576 होता है, तो 2.4 तो बोलेंगे लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 6 हमने अधिक बोला है। समझदार है? तो 1.4 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते, केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 12 है, दूसरे की 5 है, इतना। यहां पर डायरेक्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखो यहां पर टच कर रहा है, जब टच करते हैं तो 2√R1 इंटू R2 होता है हमारा DCT। जब टच नहीं करते तो उससे पहले जो अभी कराया था वही होता है, और ये कई सेटों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमसे क्या DCT पूछा है, 2 ऐसे टच करा दो, पहले की त्रिज्या 12, दूसरे की 5, इससे 2 बार और आ जाएगा, तो 4√15 हो गया, मुद्दा खत्म, यही आंसर। सोचूंगा ही नहीं। एक पंखे का क्रय मूल्य 4400 है, एक व्यापारी इसे बेचकर 24% लाभ कमाना चाहता है, बिक्री के समय व्यापारी का अंकित मूल्य इतना। देखो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन का हमने शॉर्ट ट्रिक बहुत बताया है। जब भी क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों CPMP के बारे में चर्चा हो तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट को माइंड में सेट कर लो, बस मुद्दा ही खत्म। 100 माइनस डिस्काउंट 12% छूट, 100 में 12 गया, 88 आया, और 24% प्रॉफिट यानी 124 हो गया। अगर चाहो तो थोड़ा बहुत रेशियो और लेना चाहो तो 2 से भाग दो, क्यों? क्योंकि यहाँ 44 तो है, यहाँ 88, तो 2 से भाग दे रहे। हाँ, अब कह दो सर 4 से भाग दो, क्यों दे? नहीं देंगे। 8 से 2 नहीं देंगे, जाओ हम 2 से भाग देंगे, अपना टैलेंट 2 का भाग देना है। तो यही 44 बराबर 4400, तो 62 बराबर 6200, हमसे यही पूछा गया है ना आसान।
6200 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा ये दुख है, जबकि पूरा सॉल्यूशन में कंप्लीट करा दिया। इसके बाद एक ही सेट बचा है, वो भी करा देंगे। 36 के प्रकाश सर मैथ है, फिर भी आप सपोर्ट प्यार नहीं दिखा रहे हो, ये एक दुख है। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। हमने एक कोशिश की कि हम 36 सेट पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, कंप्लीट कर देंगे आज ही। किसी उत्पाद की कीमत पहले 10%, फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। 2 वर्षों बाद उत्पाद की कीमत में कुल वृद्धि। तो आप सिंपल लगा लो, मान लो 100 रुपए की चीज है, 10% बढ़ा दो 110, फिर 20% बढ़ा दो तो इसका 22 रुपया और बढ़ गया, पहले 10 बढ़ा था, यानी 32 बढ़ गया, 32% इंक्रीमेंट। या आप ऐसे कर लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो, या रेशियो में कर लो, 10 की चीज 11, 5 की चीज 6, उससे कर लो, जिससे चाहो उससे, बहुत तरीके हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति यानी u1 की वैल्यू 3 दी गई। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, तो वो होता है u1 माइनस u2, और वो कह रहा है 1 है, तो u1 3 है, तो हमसे कह रहा है u2 क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 3 में 2 घटाओगे तभी 1 आएगा। 2 आंसर। मुद्दा खत्म। बोट एंड स्ट्रीम। एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, जो कि 1386 के ऐसे हो गया। अब आप अपनी इच्छा अनुसार काटो मोहब्बत से। कैसे? 22 से काटोगे, 22 से 126, 22 से काटोगे तो 132, 6 बार में, और 3 63, तो r हो जाएगा 9 का 3 आएगा, 7 आएगा और 2 आएगा, यानी r की वैल्यू 21/2। अब इसका आयतन चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब यानी यही 21/2, 21/2, 21/2, 3 बार चिपका दो। 21 से ये 21 गया, इससे ये 11 आया, 441 गुणे 11, 1 ऐसे, 5 ऐसे, 8 ऐसे, ये 4851 इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते। सीधी बात है, पाई यानी 11 का मल्टीपल, तो इसमें भी जाकर आप 11 का मल्टीपल देख लेते और आपका आंसर मिल जाता। समझ गए ना मेरे भाई? समझ गए? ऐसा कर लेते तो भी आंसर आपको मिल जाता। तो ये सेकंडों में हो जाता। ये मैंने जानबूझ के इतनी कैलकुलेशन की कि आप समझो ना, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 4851, यही आंसर है। ठोको लाइक बोलो हाँ। उम्मीद है ये सेट आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।